myself, Dr. Mukesh Sharma, Department of Sociology। पिछले वीडियो में हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च के अंतर्गत मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में विवेचना किए थे। इस वीडियो में आज हम स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च टॉपिक के अंतर्गत दो मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, फीचर्स ऑफ स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, और दूसरा पर्पज़ ऑफ सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, व्यवहारिक उद्देश्य, प्रैक्टिकल एम्स उनके क्या हैं। इन दो मुख्य पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र जो है उसकी पहली विशेषता अर्थात सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र वैज्ञानिक हैं। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों की संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण हेतु व्यवस्थित विधि को अपनाया जाता है, जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत भी चर्चा किए थे इस टॉपिक। इसमें अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सत्यापनशीलता, तटस्थता, न्यूट्रलिटी, व्यवस्थापन और भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन पर जोर दिया जाता है। दूसरा, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि सामाजिक तथ्यों या घटनाओं के बीच पाए जाने वाले संबंधों को ढूंढ निकालने पर जोर देता है। सामाजिक जीवन में सर्वत्र अंतर्संबंधता तथा अंतर्निर्भरता पाई जाती है। सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ समझने हेतु इन संबंधों का पता लगा लेना अत्यंत आवश्यक है। ये कार्य सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी सहायता से सामाजिक जीवन एवं घटनाओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य में प्रयोगात्मक पद्धति का, एक्सपेरिमेंटल मेथड का प्रयोग करने हेतु कुछ सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित करके उसी के समान अन्य सामाजिक घटनाओं पर विभिन्न कारकों के प्रभावों को देखता है। इससे सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, उन पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है, उसकी भविष्यवाणी की क्षमता अर्थात प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। इससे मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाने में सहायता मिलती है। चौथा पॉइंट, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें केवल मनुष्य से संबंधित सामाजिक घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में मनुष्यों की सामाजिक क्रियाओं, सोशल एक्शंस, सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशनशिप, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशलाइजेशन आदि का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान की विधियों का प्रयोग वर्तमान में केवल समाजशास्त्रीय अध्ययनों में नहीं बल्कि अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। अर्थात इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से इस अनुसंधान के जो तरीका है समाजशास्त्र के अंतर्गत जो हम वैज्ञानिक मेथड अपनाए जाते हैं वो अन्य समाज विज्ञानों में भी अपनाए जाते हैं। सामाजिक संगठन एवं सामाजिक क्रियाओं के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक एवं उपयोगितावादी जो उद्देश्य हैं अर्थात दूसरा जो पॉइंट हमारा पर्पज़ ऑफ सोशल रिसर्च, उसके अंतर्गत पहला पॉइंट यह है सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक जटिलता के साथ साथ सामाजिक व्याधिकीय समस्याओं में भी वृद्धि हुई है। सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर इन्हें हल करने में योगदान देता है। दूसरा, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य
प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवीय संबंधों की प्रधानता पाई जाती है, ह्यूमन सोशल रिलेशनशिप की प्रधानता पाई जाती है। इन संबंधों को समझे बिना, अर्थात सामाजिक संबंधों को समझे बिना कुशल प्रशासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए समाजशास्त्र का जो प्रशासन है, प्रशासनिक कार्य में बहुत बड़ा एक योगदान है। तीसरा, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक योजनाओं को, सोशल प्लानिंग्स को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायक सिद्ध होता है। सामाजिक अनुसंधान के रिजल्ट के माध्यम से उनके सिद्धांत या उनके निष्कर्ष के आधार पे अनेक जो है सामाजिक नीतियाँ बनती है, जो सरकार में जिनका क्रियान्वयन किया जाता है और जिससे पूरे समाज के लोगों को फ़ायदा मिलता है। चौथा पॉइंट, सामाजिक अनुसंधान का एक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करना है। परिणाम स्वरूप हम व्याधिकीय या सामाजिक समस्याओं जैसे छात्रों में अनुशासनहीनता, अपराध, क्राइम्स, सामाजिक तनाव, सोशल टेंशन, युद्ध, वार आदि इसमें सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। अतः इस क्षेत्र में सामाजिक अनुसंधान की विशेष उपयोगिता है। अर्थात समाज की जो सामाजिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका सामाजिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। जितने सरकार के जो विकास से संबंधित योजनाएं बनती है वो सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्ष या उनके सिद्धांत या उनके मॉडल के आधार पर बनाई जाती है। सामाजिक अनुसंधान के व्यवहारिक उद्देश्य से हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वैज्ञानिक या अनुसंधान करता जिस ज्ञान की प्राप्ति करता है उसका प्रयोग वह स्वयं मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए करता है। वह तो सामाजिक जीवन और उससे संबंधित समस्याओं को समझने में योग देता है, समस्याओं के कारणों को ढूंढ निकालता है, उन्हें हल करने हेतु उपयोगी तरीके बताता है। समस्याओं के समाधान का वास्तविक कार्य तो राष्ट्र नेताओं, समाज सुधारकों, सोशल रिफॉर्मर्स, प्रशासकों, एडमिनिस्ट्रेशन आदि के द्वारा ही किया जाता है। स्पष्ट है कि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन को उत्तमता के साथ साथ समझने और व्याधिकीय समस्याओं का सही परिप्रेक्ष्य में, सही पर्सपेक्टिव में विश्लेषण करने पर जोर दिया जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने को मूल्य निर्णयों, वैल्यू जजमेंट से मुक्त रखता है, मूल्य तटस्थता की नीति का पालन करता है। वह ये नहीं बताता कि क्या नहीं होना चाहिए, वह तो क्या है, व्हाट इज़, कैसे, हाउ, कब, व्हेन आदि प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर अनुसंधान के आधार पर उत्तर देता है। तो अर्थात समाजशास्त्र में जो सामाजिक अनुसंधान किए जाते हैं वो वस्तुनिष्ठता के साथ किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक उनमें प्रामाणिकता हो, रिलायबिलिटी हो और अधिक से अधिक उसमें वैज्ञानिकता हो। धन्यवाद।